हेलो, वेलकम टू फंडू ट्यूटर नीट चैनल। आज से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हमारा होगा पार्ट 1। पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है। इस चैप्टर में आपको एक जगह में मिलेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो R.H. विटेकर साइंटिस्ट ने दिया था। तो 5 किंगडम में आपको मिलेगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। और प्लांटी और एनिमेलिया के लिए आप लोगों का अलग सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 ऑफ यूनिट 1। और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन शब्द का अर्थ क्या है? आपके पास मान लो बहुत सारे रबर बैंड्स हैं और उनको आपने ग्रुपिंग किया। काला जो रबर बैंड्स है उनको एक बॉक्स में रखा, रेड रबर बैंड्स को एक बॉक्स में रखा। तो आपने क्या किया? क्लासिफाई ही तो किया। किसके बेसिस पे? कलर के बेसिस पे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलर चीजों को एक साथ रखना, डिसिमिलर चीजों को अलग रखना। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बायो का मतलब होता है लिविंग। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ था ये हम देखेंगे। तो सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता जब से शुरू हुआ था, यानी कि हजारों साल पहले से इंसान का ये कोशिश रहा है कि सारा का सारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको ठीक तरह से क्लासिफाई करना, यानी कि ग्रुपिंग करना। तो पहले जब ये क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था, कोशिश शुरू हुआ था, तब इतना डिटेल में क्लासिफाई नहीं किया जाता था। जैसे कि आज की डेट में हमको पता है हर ऑर्गेनिज्म के हर सेल में क्या है, ये हमें पता है और इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। लेकिन तब इतना डिटेल तो किसी को नहीं पता था। तब कैसे क्लासिफाई किया जाता था? तब जो चीजों हमारे आंखों में हम दिख सकते थे आंखों से, उनके ऊपर डिपेंड करता था। जैसे कि हम किसी को देखा कि वो खाना खा रहा है, किसी को देखा वो खाना नहीं खा रहा है, तो हम दोनों ग्रुप बना दिया, खाना खाने वाला और खाना नहीं खाने वाला। ऐसे तरह की क्लासिफिकेशन होते थे। तो मेनली फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। शेल्टर मतलब वो अगर लैंड में रहता है तो हमने बोल दिया टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक होता है पानी में रहता है तो एक्वाटिक, और हवा में रहता है उड़ता है तो एरियल बोल दिया। ऐसे होता था। और शेल्टर, क्लोथिंग जो कपड़े पहनते हैं और जो कपड़े नहीं पहनते हैं, ऐसे तरह की क्लासिफिकेशन होते थे। लेकिन ये तो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं हुआ ना। एक बंदा था जिसका नाम है एरिस्टोटल, जिसने ये साइंटिफिक बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करना शुरू किया मतलब कि कोशिश किया। कर नहीं पाए लेकिन कोशिश किया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अर्लीस्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। मैंने क्यों बोला कि कर नहीं पाए? क्योंकि आप देख सकते हो एरिस्टोटल ने दो हिस्सों में बांटा लिविंग ऑर्गेनिज्म को। एक है एनिमल्स, एक है प्लांट्स। इसको किसके बेसिस पर बांटा? लोकोमोशन, मतलब जो चल सकते हैं उनको बोल दिया एनिमल्स, जो चल नहीं सकते हैं उनको बोला प्लांट्स। तो क्या ये बहुत साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है? नहीं है ना। पहले तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया। हम जितने कैरेक्टर को क्लासिफाई करने के लिए कंसीडर करेंगे उतना अच्छा ही तो क्लासिफिकेशन होगा। जैसे कि आज की डेट में जो क्लासिफिकेशन है वो इतना डिटेल है। पहले तो हम सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर करते हैं, सब कुछ कंसीडर करते हैं। तो उन्होंने पहले सिर्फ लोकोमोशन को कंसीडर किया और दोनों हिस्सों में बांटा। उसके बाद उन्होंने प्लांट को फर्दर 3 हिस्सों में बांटा। किसके ऊपर बेसिस करके? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब जो हमको दिखाई दे रहा है बाहर से। और कौन सा एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर उन्होंने चुना? ग्रोथ हाइट, यानी कि हाइट के ऊपर। ट्री, श्रब और हर्ब। हमारा ट्री जो होता है उसका जो ट्रंक है वो बहुत लंबा होता है, और ये जो स्टेम है ये वुडन स्टेम होता है। और ट्रंक में एक पर्टिकुलर हाइट में जाके, ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट में जाके वो ब्रांचिंग करते हैं। इसको हम ट्री बोलते हैं, जैसे कि बरगद के पेड़, अमरूद का पेड़, आम का पेड़। और उसके बाद आता है श्रब, जो कि जमीन से ही ब्रांचिंग करना शुरू कर देते हैं। उनका हाइट ट्री से छोटा होता है लेकिन वो ब्रांचेस बनाना शुरू कर देते हैं, और ये ब्रांचेस और इनका स्टेम वो उडी होता है। जैसे कि श्रब का एग्जाम्पल क्या है? गुलाब का जो झाड़ी होता है, श्रब को हम हिंदी में झाड़ी बोलेंगे, गुलाब का जो झाड़ी होता है वो श्रब है। उसके बाद आता है हर्ब।
हर्ब क्या होता है? धनिया, पुदीना, इसको हम हर्ब बोलते हैं। हर्ब बहुत छोटे होते हैं, 2 मीटर से भी कम इनका हाइट होते हैं। और इनका जो तना है, जो स्टेम है, ये बहुत डेलिकेट है, सॉफ्ट है, वुडन स्टेम नहीं है, तो इनको उन्होंने हर्ब बोल दिया। ठीक है, तो देखो एक कैरेक्टर को उन्होंने चूज किया हाइट, और उसके बेसिस में 3 हिस्सों में बांट दिया। और एनिमल्स को इन्होंने क्या किया? एनिमल्स को भी ये साइंटिस्ट ने 2 हिस्सों में बांटा। एक तो इनाइमा, एक अनाइमा। इनाइमा वो होते हैं जिनके अंदर लाल खून होगा, और एनाइमा जिसके अंदर एक चीज एब्सेंट होता है, उनमें हम ए लगा देते हैं। तो एनाइमा जिसके अंदर लाल खून नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसिडर किया, लाल खून। तो ऑल हिज क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन ओनली वन कैरेक्टर, जो कि एक अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं है। लेकिन हम ये एरिस्टोटल साइंटिस्ट को बहुत बहुत रिस्पेक्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि अगर इन्होंने क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन करना शुरू नहीं किया था, शुरुआत ही नहीं किया था, तो आज की डेट में हमें इतना अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं मिलता। आगे वाले जो साइंटिस्ट आएंगे, आप लोगों देख सकते हो, 2 किंगडम, 5 किंगडम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो कुछ भी नहीं कर पाते अगर एरिस्टोटल शुरुआत नहीं करता। ठीक है, एरिस्टोटल को हम बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी। कैसे याद रखोगे? एरिस्टोटल के जो नाम है अंदर ही टोटल वर्ड है, तो टोटल मतलब टोटल जूलॉजी एंड बोटैनी, और जूलॉजी और बोटैनी को हम एक साथ क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस है हमारा फादर ऑफ बोटैनी। टी है इसके नाम के अंदर, और टी स्टैंड्स फॉर ट्री, और ट्री क्या है? बोटैनी है। सो ही इज द फादर ऑफ बोटैनी। अब ये थियोफ्रास्टस ने क्या किया था, ये जान लो। इन्होंने, एरिस्टोटल ने तो प्लांट को 3 हिस्सों में बांटा था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। थियोफ्रास्टस ने 4 हिस्सों में बांटा, ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स और अंडर श्रब्स। अंडर श्रब्स कौन सा होता है? जो श्रब से हाइट में छोटे होते हैं लेकिन हर्ब से हाइट में बड़ा होता है। ओके, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगले वीडियो में हम 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, इनमें ये सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स और एनसीईआरटी के ऊपर मार्किंग अपलोड होंगे। और अगर आपको 1-on-1 गाइडेंस चाहिए, नीट के लिए कोचिंग चाहिए, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लेना। आप लोगों को डेमो वीडियोस मिलेंगे, टीचर्स से आपको डेमो मिलेगा, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हो। अगर आपको डेमो अच्छा लगा तो आप उस टीचर के साथ अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। और इस डेमो वीडियो का कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, इट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।